हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम हाजिर हो गए हैं अपने इंपॉर्टेंट एग्जाम अपडेट वीडियो के साथ। तो आज हम लेकर आए हैं आरओ और एआरओ एग्जाम की आंसर की। जैसा कि आप जानते हैं, ये पेपर 5 दिसंबर यानी 5 दिसंबर को कंडक्ट कराया गया है और इसका जो प्री है वो अगले कुछ एक आध महीने के बाद शेड्यूल किया गया है। तो जैसा कि मैं बताऊं कि इससे पहले यानी 140 जीएस के सवाल की सीरीज में जो कि पेपर में पूछी गई है, मैंने 1 से 70 तक के सवाल के जवाब जो हैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में शेयर कर दिए हैं। उनके आंसर्स आपको बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्टिव तरीके से बता दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ये बना है भाग 2 यानी पार्ट 2, जिसमें हम बात करेंगे 72nd क्वेश्चन से बाकी के 140 क्वेश्चन तक। तो हमने ये एक सीरीज बना दी थी भाग 1 भाग 2 करके, जिसमें हम बात करेंगे 70 सवालों की, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो सीधे हम शुरुआत करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। जैसा कि आप देख रहे हैं, सवाल आपके सामने है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर ऑलमोस्ट द इंटायर एरिया ऑफ प्रेजेंट उत्तर प्रदेश वॉज सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी एंड प्लेस्ड अंडर आगरा प्रेसिडेंसी। तो सवाल ये पूछ रहा है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में कौन से एरिया को बंगाल प्रेसिडेंसी से हटाकर उसे आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन रख दिया गया था, कर दिया गया था। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1833 AD। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 73rd क्वेश्चन का जवाब जान लेते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द पोएट हु रोट द पॉपुलर पोएम फिरंगिया इन भोजपुरी अगेंस्ट ब्रिटिश कोलोनियलिज्म। तो जो है फिरंगिया कवि, जो फिरंगिया ये एक काव्य संरचना है, इसके जो कवि हैं उनका नाम पूछा गया है और वो भोजपुरी की लोकप्रिय कविता है। ये जो फिरंगिया है उसको लिखने वाले महान कवि थे, उनका नाम क्या था? तो आइए जानते हैं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, मनोरंजन। अगले सवाल पे चलते हैं। लिस्ट दी हुई है मैच लिस्ट 1 और 2, जिसमें हमने बात करी है फल की और उस पर्टिकुलर फल, उस निम्नलिखित फल के सबसे बड़े उत्पादक राज्य की। तो हम बात करते हैं फ्रूट में मैंगो, लीची, कोकोनट, एप्पल, और इसका जो सही जवाब है 74th का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैंगो जो है वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, आम सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। अगर हम बी लीची की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा बिहार में होती है। सी की बात करें कोकोनट तो वो केरला में सबसे ज़्यादा होता है, और एप्पल की बात करें तो वो जम्मू और कश्मीर जो है उसका सबसे बड़ा उत्पादक बन जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। 75th क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कालक्रमानुसार इन सारे ही इवेंट्स को अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ये उनका ऑर्डर दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो उस पर्टिकुलर प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बाद में आकलन के लिए। तो मैं फिलहाल बता दूं कि 75वें क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग 3rd, 2nd, 1st और 4th, ये इसकी सही क्रोनोलॉजी है। अगले सवाल पे चलते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक मेरा भाग 1 वीडियो नहीं देखा है आरओ और एआरओ के आंसर की का, तो मैं आपको बता दूं कि मैं चाहूँ तो आपका इस मार्कर के थ्रू आपका जो क्वेश्चन के जो हल हैं वो आपको बता सकती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वक्त बहुत ज़ाया हो जाता है और आंसर मार्क करने में जो हमारा, क्योंकि कंटेंट आप जान रहे हैं कि 140 प्रश्न का कंटेंट रहता है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसी वजह से हमने ये भाग का निर्माण करना पड़ा। तो इसी वजह से कहीं पे भी आपका समय ना जाए और आपको बहुत सही से, सहूलियत से सही जवाब मिल जाए अपने प्रश्नों का, बस यही हम चाहते हैं। तो उम्मीद करेंगे आपसे कि बहुत धैर्यपूर्वक और ध्यानपूर्वक आप हमारे इस वीडियो को देखेंगे और हमारे बताए हुए ऑप्शन को, जिसके साथ में ऑप्शन और उसके सामने जो भी स्टेटमेंट रहता है उसको मैं रीड करती हूँ, जिससे कि आपको सही जवाब मिल जाए। तो वीडियो से आपसे बस यही विनती है कि वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज अगर आप ऐसा करते हैं तो आप आंसर्स को मिस कर देंगे, क्योंकि कहीं पे भी मैंने आंसर मार्क नहीं किया है, जिससे कि आपका समय ज़्यादा नष्ट ना हो। चलते हैं आगे। 77 क्वेश्चन की बात हो रही है, फिलहाल 76 क्वेश्चन की बात हो रही है। पूछ रहा है इंडोनेशिया डज नॉट शेयर इट्स लैंड बाउंड्री। तो सवाल पूछ रहा है कि इंडोनेशिया जो देश है वो इन 4 ऑप्शंस में से कौन से देश के साथ अपनी जो भूमि है, लैंड बॉर्डर है, लैंड टेरिटरी है, वो साझा नहीं करता, शेयर नहीं करता, टच नहीं करता। 76 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ब्रूनेई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 77 पे इंडियन अर्बन ऑब्जर्वेटरी इज सिचुएटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। 77 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली में है भारत की शहरी वेधशाला या ऑब्जर्वेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 78 क्वेश्चन कह रहा है द प्रैक्टिस ऑफ गूटी इन प्लांट्स इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ। तो पौधों में गूटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य या किस मिशन से किया जाता है, किस चीज़ की पूर्ति के लिए किया जाता है? तो मैं बता दूं 78 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी
फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वानस्पतिक प्रसारण के लिए। 79 क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is not one of the 12 हृदय cities chosen for holistic डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज सिटीज? तो जैसा कि आप जानते हैं कि विरासत शहरों की एक पूरी सूची बनाई गई है जो देश के द्वारा तैयार की गई है। सवाल सीधे सीधे ये पूछ रहा है कि 12 हृदय सिटीज में से, 12 हृदय शहरों में से कौन सा एक शहर नहीं आता है? नोट पे अंडरलाइन है, गौर कीजिएगा। तो कौन सा नहीं आता है? 79 का सही जवाब है आगरा जो है वो नहीं आता है हृदय सिटीज के अंदर, जो कि शहरों के विरासत शहरों की सूची में आता है। गया आता है, पुरी आता है, वारांगल आता है, लेकिन आगरा जो है हृदय सिटीज के अंदर नहीं आता। 80वें प्रश्न पे पहुंच गए, 80 क्वेश्चन पे पहुंच गए। 80th क्वेश्चन कह रहा है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स आफ्टर फॉसिल फ्यूल कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियन एनर्जी नीड्स। तो कौन सा जो जीवाश्म ईंधन है भारतवर्ष में दूसरे सबसे महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में, तो वो है, इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी सोलर एनर्जी। सौर ऊर्जा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण सेकंड नंबर यानी दूसरे नंबर के स्रोत पर जीवाश्म ईंधन बनता है भारत में। मैं आपसे विनती करूंगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पहला ऐसा महत्वपूर्ण स्रोत जीवाश्म ईंधन का भारत में कौन सा है। इसका सही जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। काशी लालिमा जो है ये कौन से किस फसल की प्रजाति है? सवाल पूछ रहा है कि फॉलोइंग क्रॉप की वैरायटी है। 81 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी ओकरा, भिंडी की, लेडी फिंगर की एक वैरायटी है काशी लालिमा। अगले सवाल पे चलते हैं। 82 क्वेश्चन कह रहा है इन इंडिया बिजनेसेस विद एन इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 5 करोड़ आर नोन एज। मैं आपको थोड़ा सा हिंट करना चाहूँगी कि ये जो पेपर है जिसको हमने एक पीडीएफ के फॉर्म में आपके सामने एक वीडियो के रूप में हम लेकर आए हैं, ये हमारे ही चैनल के एक व्यूअर, एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमको अपना पेपर ये फॉरवर्ड किया है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और उन्होंने इसके सही या गलत जवाब अपने अकॉर्डिंग जिस तरह से उन्होंने पेपर में मार्क किया होगा, अपनी सहूलियत के हिसाब से उन्होंने मार्क किया है। तो आपको इन मार्क आंसर्स के साथ नहीं जाना है। कई बार आंसर मैच करते हैं लेकिन कई बार नहीं भी करते हैं, कुछ सवाल उनके गलत हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको हमारी बातों पे जाना है। जो मैं आपको सही जवाब बता रही हूँ वो इस प्रश्न का या वो किसी भी निम्नलिखित प्रश्न का सही जवाब होगा। विनती बस वही कि वीडियो आप कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज आप क्वेश्चंस के आंसर्स को मिस कर देंगे। 82 क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी लघु उद्यम, स्मॉल इंटरप्राइज। अगले सवाल पे चलते हैं। 83 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग किंग या किंग्स वर इलेक्टेड चूजन डायरेक्टली इन द पब्लिक। तो पब्लिक द्वारा जो है डायरेक्ट किस राजा को चुना गया इन चार ऑप्शंस में से? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यशोवर्मन को। अगले यशोवर्मन, माफ़ी चाहती हूँ, इसके कोड्स भी दिए हुए हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो इसका जो कोड है वो है ऑप्शन नंबर सी, ओनली 2 and 4, यानी गोपाल और नंदीवर्मन पल्लव मल्ला जो है उनको जो है डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप में जनता द्वारा चुना गया था। गोपाल और नंदीवर्मन इसका सही जवाब है। हर्षवर्धन और यशोवर्मन को डायरेक्टली जनता द्वारा नहीं चुना गया था। अगले सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज नोन एज द लैंड ऑफ प्रॉमिस। तो लैंड ऑफ प्रॉमिस किसे कहा जाता है? वादे की भूमि किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मिंडानाओ। अगले सवाल पे चलते हैं। परसेंटेज ऑफ वर्क फोर्स इन टोटल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। तो अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी में भी इस प्रश्न का जो है पूरा जो वर्णन है वो बगल में दिया हुआ है। उसी प्रश्न के साथ ही साथ उसका हिंदी वर्जन भी चल रहा है। अगर आप देखना चाहें तो आप हिंदी वर्जन से भी हमारे बताए हुए आंसर्स के अकॉर्डिंग अपने आंसर मैच कर सकते हैं। तो हम चलते हैं 85 क्वेश्चन में। इसका जो सही जवाब है वो आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। ये क्वेश्चन अभी भी हम इन सर्च थे, हमें इस क्वेश्चन का सही जवाब नहीं मिल पाया है। सवाल पूछ रहा है जिसमें कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का कितना प्रतिशत है, यानी वर्क फोर्स का कितना प्रतिशत है। इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी तरीके से 86 क्वेश्चन जो कि कहता है कि इसमें हमें ऑड वन आउट ढूंढना है, वो भी आप हमें बताइएगा कि निम्नलिखित में कौन से में से एक जो है पूरे समूह से अलग है, टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क या बीजिंग। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सवालों के जवाब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। चलते हैं 87 प्रश्न पे। 87 क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी थ्रीज आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। कितने 3 हैं इसमें जो कि नीदर 6 से प्रोसीड किए जाते हैं, ना तो पहले 6 से आते हैं और ना ही 9 के ठीक बाद आते हैं। तो इस तरह से इसका जो सही सवाल का जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2। सिर्फ 2-3 ऐसे हैं जो कि ना तो 6 से आते हैं और ना ही
9 के ठीक बाद आते हैं। आप देख लीजिए, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्वेश्चन का। अगले सवाल पे चलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिक्लेयर्ड एज सक्सेसर बाय गुरु नानक। तो गुरु नानक के उत्तराधिकारी किन्हें घोषित किया गया था? सरल सा सवाल है, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, लेहना को। अगले सवाल पे चलते हैं। एक लिस्ट दी हुई है जिसमें पूछा गया है खनिज और उन उद्योगों में जहाँ पे बड़े पैमाने पर उसका उपयोग किया जाता है, उसको यूज किया जाता है, लाइमस्टोन, कॉपर, बॉक्साइट, मैंगनीज, ये ऑप्शन दिए हुए हमारे पास। और सवाल हमसे पूछ रहा है कि हमें लिस्ट को मैच करना है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी लाइमस्टोन को सीमेंट फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, सीमेंट की इंडस्ट्री में, कॉपर को इलेक्ट्रिक गुड की इंडस्ट्री में, बॉक्साइट को एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग में, और मैंगनीज को स्टील इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है बड़े पैमाने पर। 90 प्रश्न पे पहुंच गए हैं, यानी 90th क्वेश्चन हमारा कह रहा है इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर इज गिवन। सीरीज यानी रीजनिंग का सवाल है। सवाल पूछ रहा है कि एक जो गलत नंबर है, जो संख्या मैच नहीं करती इस पूरी सीरीज से, वो क्या है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, 168। 91st क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट स्टार्टेड ई राशन कार्ड सर्विस इन फर्स्ट टाइम। करंट अफेयर्स की भी काफ़ी भारी मात्रा रही है इस पूरे ही 140 के जीएस सेट में। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो हमने 1 से 70 तक सवाल किए थे उसमें भी करंट अफेयर के बहुत सवाल थे। अगर आपने अभी भी वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी, आप ज़रूर वो वीडियो देखिए, क्योंकि बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे भी होते हैं कई पेपर में जो अगले पेपर में आ जाते हैं, अगले इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और सारे पेपर हल करने से मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो अगर एआरओ और आरओ के एस्पायरेंट नहीं है। अगर आप एआरओ और आरओ के एस्पायरेंट नहीं है तब भी ये वीडियो आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज़्यादा जानने से कुछ बिगड़ता नहीं है, आपकी तैयारी जो है और मजबूत हो जाती है। तो 91वें सवाल की बात करते हैं, 91 सवाल की। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है ई राशन कार्ड सर्विस फॉर द फर्स्ट टाइम। अगले सवाल पे चलते हैं, 92 क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल फेयर ऑफ उत्तर प्रदेश बोथ हिंदू एंड मुस्लिम कम। तो ऐसा कौन सा मेला है जिसमें दोनों हिंदू मुस्लिम आते हैं? इसका जो सही जवाब है वो है बावरो बाबा मेला, बावरो बाबा मेला। और ये दोनों ही हिंदू और मुस्लिम भाइयों के लिए, या दोनों ही आप कह सकते हैं, दोनों ही जो कास्ट सिस्टम है उनके लिए ये यूज़ है। और ये बहुत ही एक ट्रेडिशनल ऐतिहासिक मेला है जहाँ पे ये लोग, दोनों ही लोग जो है बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 93rd क्वेश्चन में फिर से एक लिस्ट दी हुई है, युद्ध और किस वर्ष में वो लड़े गए हैं। तो मैं बता दूं कि इस सूची में, इस कोड में, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लास्ट सूबेदार ऑफ बंगाल हु वाज अपॉइंटेड बाय मुगल एम्परर जो है वो कौन थे? तो इसका जो सही जवाब है 94 का वो है ऑप्शन नंबर डी, अलीवर्दी खान। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 95th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश डज नॉट शेयर बॉर्डर विद नेपाल। तो नेपाल के साथ श्रावस्ती, कुशीनगर, लखीमपुर, बलरामपुर, इन 4 में से कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट जिला है वो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है? इसका सही जवाब है कुशीनगर जो है नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक तालिका दी गई है, पूछा जा रहा है कि गलत मैच कौन सा है। 96 का जो सही जवाब है, मैं आपको बता दूं, बी जो है, यानी डोमिनिका जो है उसकी जो कैपिटल है वो सैन डोमिनिगो नहीं है। चलते हैं अगले सवाल पे। इसकी सही कैपिटल यानी कि डोमिनिका की सही कैपिटल आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। 97 क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ इज लीवर अफेक्टेड ऑन फास्टिंग फॉर मोर देन 10 डेज। तो अगर आप 10 दिन या उससे ज़्यादा तक अगर आप उपवास धारण कर लें तो लीवर पे क्या असर पड़ता है? इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी, लीवर जो है, इन लीवर ट्रिग्लिसराइड्स जो है डिक्रीज हो जाते हैं, घटने लगते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। 98 प्रश्न पे। 98 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है सही है इंडियन रेलवेज के कंटेक्स्ट में। 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी कि 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पूछे सही जवाब कौन सा है इसमें से? तो मैं बता दूं कि इसका जो सही जवाब है 98 का वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल सेकंड स्टेटमेंट सही है, जो कि कहता है कि अ नेट जीरो कार्बन एमिशन नेटवर्क बाय 2030। ये जो है मिशन है कि 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क बना लेगा भारतीय रेलवे। अगले सवाल पे चलते हैं। 99 प्रश्न पे। 99 प्रश्न कहता है कि संस्कृति के 4 अध्याय, इसके जो है लेखक कौन है पुस्तक के? तो इसका जो सही जवाब है 99 का वो है ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर।
100वें सवाल पे पहुंच गए हैं। 100वां सवाल जो है फिर से एक लिस्ट का है जिसमें हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले और कहाँ पे, किन स्थान, किन क्षेत्रों में वो लगाए जाते हैं। तो इसका जो गलत यानी ऐसा मैच जो इन 4 में से गलत है वो पूछा गया है सवाल में, और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, बटेश्वर मेला जो है पश्चिमांचल में नहीं लगता है। कहाँ लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 101वें सवाल पे आ गए हैं। 101वां सवाल क्या कहता है, आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच होगा। मैं आपको बता दूं 4 ऑप्शन दिए हैं, उसके बाद उनके कोड दिए हुए हैं। तो इसका जो सही जवाब है यानी कि करेक्ट मैच जो है वो सिर्फ एक है इन 4 ऑप्शंस में से, और वो है ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 4 यानी चारों ही मैच जो है सही है। जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका सही जवाब है इस प्रश्न का। बीट, शुगर, हनी, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, कॉटन में सेल्यूलोज होता है और मिल्क में लैक्टोज होता है। चलते हैं अगले सवाल पे। 102 क्वेश्चन पे चलते हैं। 102वें सवाल पे चलते हैं और क्या कहता है, आइए देखते हैं। इन द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी हु वाज ऑफन कॉल्ड द लोकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑरा एंड अथॉरिटी ऑफ कंपनी बहादुर। तो इस प्रश्न का हमें जवाब नहीं मिल पाया है। हम आपसे विनती करेंगे, आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए हैं। अगर आप समझ पाए हैं और आपको सही जवाब मालूम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका सही जवाब जरूर बताइएगा। 103वें सवाल पे चलते हैं। कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके आंसर्स हमें नहीं मिल पाए हैं आफ्टर काफ़ी रिसर्च, तो फिर भी हम उन क्वेश्चंस को आपके सामने लेकर आएंगे। अगर आप उनके आंसर्स जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। चलते 103वें सवाल पे। अ फार्मर विच हैज़ लैंड होल्डिंग 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में, ऐसा किसान जिसके पास इतनी ज़मीन है जो वो जोत सकता है, अपनी भूमि अपनी जो है उसकी सिंचाई वगैरह कर सकता है, फसल उगा सकता है, तो ऐसे फार्मर को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल फार्मर कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 यानी 104 पे, माफ़ी चाहती हूँ। तो ये जो 2 स्टेटमेंट बनाए गए हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने रिनाउंस किया था यानी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था, और दूसरा जो है रीज़न दिया गया है क्योंकि वो असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। तो ये कितना सही है कितना गलत, आइए जानते हैं। 104 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन वजह यानी कि रीज़न नहीं है सही फर्स्ट स्टेटमेंट का कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो नाइटहुड की उपाधि इसलिए रिनाउंस किए थे क्योंकि वो ही वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अगले प्रश्न पे चलते हैं 105वें पे, जिसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड टू वायर इन द सेम वे एज वाटर इज रिलेटेड टू जग। तो ये बहुत सरल सा सवाल है कि इलेक्ट्रिसिटी यानी जो विद्युत ऊर्जा होती है वो वायर से कैसे जुड़ी है। वायर यानी तारों में वो दौड़ती है, चलती है। उसी तरीके से पानी जो है, वाटर, इन 4 चीज़ों में किससे जुड़ा है, तो पाइप इसका सही जवाब है। पानी जो है पाइप के थ्रू दौड़ता है, उसमें इसका सही जवाब हो जाएगा 105 का डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 106 क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, ये देखते हैं। हाउ मेनी महाजनपद वर लोकेटेड इन प्रेजेंट डे ऑफ उत्तर प्रदेश अमंग द ओल्डेस्ट 16 महाजनपद ऑफ इंडिया। तो अगर हम तो पूछ रहा है कि 16 महाजनपद में प्रेजेंट डे में यानी आज के समय में जो प्राचीनतम 16 महाजनपद थे, कुल कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में वर्तमान रूप में स्थित हैं। तो मैं आपको बता दूं इसका जो सही जवाब है 106 का वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 महाजनपद। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 107वें सवाल पे चलते हैं। क्या कह रहा है 107वां सवाल, आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन इंडिया हैज द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ स्लम पॉपुलेशन, यानी सबसे अगर जनगणना की बात करें 2011 के अनुसार तो सबसे कम कौन से भारतीय नगर में मलिन बस्ती रही है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, बैंगलोर। अगले सवाल पे चलते हैं। 109 सवाल पे चलते हैं। झीनी झीनी भीनी चदरिया, ये एक नॉवेल है, बहुत ही चर्चित उपन्यास है। ये किसके द्वारा लिखा गया है, सवाल ये पूछ रहा है। इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल बिस्मिल्लाह जी द्वारा। अगले सवाल पे चलते हैं। 109 इन 1993 विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वॉज नॉट इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल। तो 8th शेड्यूल यानी 8वीं अनुसूची में कौन सी जो भाषा है वो ऐड नहीं की गई थी। 1993 की बात हो रही है, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, बोडो। अगले सवाल पे चलते हैं। इन अ सितार कौन से तरह के वाइब्रेशंस जो हैं पाए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको अगर समझ में आया तो आप इसका सही जवाब हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि काफ़ी रिसर्च और काफ़ी रिव्यू के बाद भी हमें इस क्वेश्चन का प्रश्न का इसका जवाब जो है नहीं मिल पाया है। तो पूछ रहा है सवाल कि सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं, और 4 ऑप्शन है। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बाद में आकलन करके इसका सही जवाब हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 111वां प्रश्न क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज मोर यूजफुल
यूजफुल फॉर एनहांसिंग ऑयल कंटेंट इन मस्टर्ड क्रॉप। तो सल्फर को अगर ऐड किया जाए, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सल्फर। सल्फर को अगर कह सकते हैं सरसों की तेल का जो फसल होती है, जो मस्टर्ड क्रॉप होती है, उसमें अगर डाला जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो है ऑयल कंटेंट जो है रिच हो जाता है। अगले सवाल पर चलते हैं। 112th क्वेश्चन कह रहा है, दो जो है तालिका दी हुई है फॉरेन ट्रैवलर्स और किस साल में वो आए। पूछ रहा है कि कब इसमें से जो करेक्ट मैच यानी गलत जो मैच है वो कौन सा है, इनकरेक्ट मैच कौन सा है। तो मैं बता दूं इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी अल मसूदी। 957 एडी में नहीं आए थे, 956 एडी में आए थे। अगले सवाल पे चलते हैं। शबरी संकल्प अभियान ये किससे जुड़ा हुआ है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, राष्ट्रीय पोषण अभियान से जुड़ा हुआ है ये शबरी संकल्प अभियान। अगले सवाल पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग। सवाल है कि 4 ऑप्शन दिए हैं, पूछ रहा है कि फिलहाल में जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुए हैं वो इन 3-4 में से कौन सा जो है नया गेम यानी नया खेल जोड़ा गया है। उसमें 4 ऑप्शंस हैं, पूछ रहा है कौन सा जोड़ा गया है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी ओनली 2, 3, 4 यानी थांगटा, मालाखंबा और गटका। कलीरा पट्टू जो है नहीं जोड़ा गया है अभी के खेलो इंडिया यूथ गेम में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो किससे जुड़ा हुआ है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है इंटरनेशनल मैरीटाइम ग्रुपिंग अगेंस्ट पायरेसी यानी समुद्री डाकुओं के या डकैतों के विरुद्ध जो है जिबूती आचार संहिता जो है वो लागू की गई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है विद रेफरेंस टू इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हेल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ उत्तर प्रदेश। हमें लिस्ट ये मैच करनी है, लिस्ट 1 और 2, और बताना है कि कौन सी प्लेस जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन कहाँ पे किस साल में हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें से जो सही ऑप्शन है, जो सही जवाब है वो है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 117वें सवाल पे 117 क्वेश्चन कह रहा है कि इटली ने हाल ही में जून 2021 में मेगा फूड पार्क लॉन्च किया था। कहाँ किया था सवाल ये पूछ रहा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी फनीधर में। अगले सवाल पे चलते हैं। 118th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 स्टेटमेंट दिए हैं, फिर नीचे उनके कोड दिए हैं और बताना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसका यानी काल क्रमानुसार कौन सा जो व्यवस्थित ढंग है वो सही है गलत है, क्या यानी कि क्या किस काल में क्या हुआ है अगर क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करें। तो 118 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी 4, 2, 3, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 119th क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं कि हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग क्या क्रोनोलॉजी है, भारतीय कैलेंडर के अनुसार काल क्रमानुसार व्यवस्थित क्या है सही, वो हमें बताना है कि पहले कौन सा सीजन आता है, शरद, ग्रीष्म, बसंत, वर्षा। लेकिन हमें भारतीय कैलेंडर के अनुसार ये बात बतानी है, इसलिए इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहले आता है समर, फिर आता है रेनी, फिर आता है हमारा थर्ड यानी स्प्रिंग और उसके बाद आता है ऑटम। चलते हैं अगले सवाल पे। 120 क्वेश्चन क्या कह रहा है। एज पर 2011 सेंसस द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन, यानी कि अगर हम अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है 2011 के जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग आरोही क्रम यानी उसका जो है असेंडिंग ऑर्डर शुरुआत से कम 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 फिर उसके बाद ज़्यादा बढ़ते हुए। तो इसका जो सही जवाब है 120th क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 121 क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए देखते हैं कि मतलब यानी कि 2 तालिकाएं दी हुई हैं, 2 लिस्ट दी हुई हैं, एनिमल दिया हुआ है और उनकी ब्रीड उनकी नस्ल के बारे में बात हो रही है। तो इसका जो सही जवाब है आइए देखते हैं कि इसमें कौन सा गलत मैच है। तो इसका जो सही जवाब है 121 क्वेश्चन का वो है डी, यानी जो थरपारकर ब्रीड नस्ल होती है वो शीप की नहीं होती है, वो गाय की होती है। अगले सवाल पे चलते हैं। 122 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश जो है वो क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ों का, कौन कौन से उत्पाद का जो है काफ़ी बड़ा प्रोडक्ट आप कह सकते हैं प्रोडक्शन केंद्र रह चुका है। दूध की बात हो रही है, गन्ने की बात हो रही है और चावल की बात हो रही है। तो मैं बता दूं कि 122वें प्रश्न का जो सही सवाल है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी ओनली 1 और 2 आर करेक्ट। भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है वो गन्ना उत्पादन में और दूध उत्पादन में सबसे उच्च नंबर पे उच्च कोटि पे नंबर 1 स्टेट है।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सुल्तान ऑफ दिल्ली, ऐसे कौन से सुल्तान थे जिन्होंने हिंदू गॉड और गॉडेस यानी हिंदू देवी देवताओं की पूजा अपने अगर आप कहें तो अपने राजमहल में की थी, तो वो पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब है आइए देखते हैं। तो 123 का जो सही जवाब है वो हमें आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि काफ़ी ढूंढने के बाद भी हमारे हिसाब से इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हमें काफ़ी हद तक लग रहा था, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। लेकिन फिर भी हम इसमें मोहर नहीं लगाएंगे क्योंकि एकदम सही जवाब हमें इसका नहीं खोज पाए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप इसका सही जवाब जानते हैं 123 क्वेश्चन का, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 124वें सवाल पे चलते हैं। सवाल कह रहा है कि कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है। 4 ऑप्शन पूछे हैं और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, गंडक रिवर। अगले सवाल पे चलते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट, यानी आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है वो भारत की संसद द्वारा कब पारित हुआ था, किस साल में। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2005 में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक बाय फॉर्मर आरबीआई गवर्नर बिमल जलान वॉज पब्लिश्ड। तो बिमल जलान के द्वारा जुलाई 2021 में कौन सी बुक पब्लिश की गई है। तो मैं बता दूं इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, द इंडिया स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 127 क्वेश्चन कह रहा है, ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, पूछा जा रहा है कि किस फेमस पर्सनालिटी के संबंध में ये ऐतिहासिक जो स्टेटमेंट है कि व्हेन डैश वाज बॉर्न द अर्थ सैंक 2.5 हैंड। तो ये जो आप कह सकते हैं लोकोक्ति या उपयुक्त उक्ति है, ये किस पर्सनालिटी के संबंध में बोली गई थी। तो मैं बता दूं इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, अल्लाह। अगले सवाल पे चलते हैं। 128 हु पब्लिशेस ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट। तो ये कौन पब्लिश करता है, सरल सा सवाल है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जर्मन वॉच। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न में जो है लिस्ट दी हुई है, तालिकाएं दी हुई हैं, भारतवर्ष में अधिनियमों के नाम दिए हुए हैं और वर्ष पूछा गया है। तो इसका जो सही करेक्शन है यानी सही मैच है वो कोड हमें बताना है और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। अगले प्रश्न पे चलते हैं 130वें सवाल पे। अब आखिरी के 10 सवाल हमारे पास बचे हैं, हमें बहुत अच्छे से जानना है इनके जवाब को। तो 130वां प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया गया है, 2021 में बात हो रही है अगस्त में, कि उत्तर प्रदेश के जो डिफेंस कॉरिडोर है उसमें जो है काम किया जाएगा। पूछ सवाल ये रहा है कि वो किस सरकारी उद्यम ने ये समझौता ज्ञापन है इस पे हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, भारत डायनेमिक्स ने गवर्नमेंट इंटरप्राइज यानी भारत डायनेमिक्स गवर्नमेंट इंटरप्राइज ने उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर का जो निर्माण है उसका काम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट किया है और इस बात का उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अगस्त 2021 में साइन किया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 131वां सवाल कह रहा है कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है भारत का। तो इसका जो सही जवाब है वो इन चारों में से वूलर लेक है। चलते हैं अगले सवाल पे, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब है 131 क्वेश्चन का। 132 क्वेश्चन कह रहा है कि 4 स्कीम के नाम दिए हुए हैं, यानी 4 योजनाओं के नाम दिए हुए हैं। पूछ रहा है कि कौशल विकास से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं हैं। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी स्ट्राइव, संकल्प और श्रेयस। 2, 3, 4 जो है वो इसका सही जवाब है, जिसमें ये जो स्कीम्स हैं ये जुड़ी हुई हैं कौशल विकास से। बात करते हैं अगले सवाल की। 133 क्वेश्चन कह रहा है द मोनोक्लाइमैक्स थ्योरी जो है वो किसके द्वारा प्रपाउंड की गई थी, किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था। जो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, एफी क्लेमेंस के द्वारा। अगले सवाल पे चलते हैं। अरेंज द वर्ड अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। तो पूछ रहा है कि अगर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, अगर हम शब्दकोश के अकॉर्डिंग इन शब्दों का जो है क्रम लगाएंगे, तो सवाल पूछ रहा है कि सेकंड प्लेस, गौर कीजिएगा, 3rd लाइन में बोल रहा है सेकंड प्लेस में कौन सा आएगा डिक्शनरी में। तो मैं आपको बता दूं 134 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, कंक्लूजन। यानी कि कंक्लूजन शब्द अगर हम डिक्शनरी के क्रम के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो कंक्लूजन शब्द सेकंड प्लेस पे आएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। 135th क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कैलकाटा के ये 2 स्टेटमेंट बनाए गए हैं और सवाल पूछ रहा है कि ये दोनों सही हैं या गलत हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी ओनली 1 सही है। इट वाज फाउंडेड ऑन 10th जून 1880 विद इन द फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स इन कैलकाटा। अगले सवाल पे चलते हैं। 136 क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए जानते हैं। तो 136 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज डिक्लेयर्ड एज सोशल एस्पेक्ट कैटेगरी, यानी ये जो सोशल एस्पेक्ट कैटेगरी है इसके तहत इंडियन स्मार्ट सिटीज अवार्ड किसको मिला है 2020 का, जो कि जून 2021 में डिक्लेयर किया गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए,
तिरुपति। अगले सवाल पे चलते हैं। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर CIP कहाँ लोकेटेड है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लीमा, पेरू में। अगले सवाल पे चलते हैं। 138 क्वेश्चन। फिर से इसमें 4 मैच दिए हुए हैं, योजनाओं की बात हुई है, प्लान्स की बात हुई है और किस साल में वो लाए गए हैं रन में वो बताया गया है। पूछ रहा है सवाल कि करेक्ट मैच कौन सा नहीं, यानी इनकरेक्ट मैच कौन सा है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, नेशनल पोषण मिशन प्लान जो है वो 2003 में नहीं आया, वो भी हाल ही का प्लान है। तो बात करते हैं अगले सवाल की। 139 क्वेश्चन कह रहा है कि कोरम, अगर कोरम शब्द की बात करें तो राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर में एक कोई भी बैठक की आयोजना करने के लिए यानी मीटिंग की आयोजना करने के लिए क्या मिनिमम कोरम रिक्वायर होता है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, 10 मेंबर्स, यानी कि 1/10 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ हाउस विच एवर इज ग्रेटर, यानी 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा 1/10 पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट रहता है फॉर द कोरम इन स्टेट लेजिस्लेचर मीटिंग। आखिरी सवाल पे चलते हैं और इस सवाल का जो जवाब है वो हम आपसे चाहते हैं कमेंट सेक्शन में। कि सवाल कह रहा है, मैं आपको पढ़ के बताना चाहूंगी कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है, ये प्रयागराज जो है शहर, ये किस किले पर इसका जो किला है यानी प्रयागराज फोर्ट जो है, इसके किलों पर अंग्रेजों का अधिकार जो है किस वर्ष में स्थापित हुआ था? सरल सवाल नहीं है ये, काफी हमने इसको ढूंढने की खोजने की कोशिश की, लेकिन फिर भी इसका जवाब आप हम आपसे चाहते हैं कमेंट सेक्शन में। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा कि 1790 AD में, 1792 AD में, 1796 AD में या 1797 AD में किस वर्ष में जो इलाहाबाद का किला है यानी प्रयागराज का जो किला है वहां पर जो अंग्रेजी शासन था उन्होंने उस पर अपना अधिकार जमा लिया था। उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे और इसी के साथ विदा लेते हैं आपसे, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए उम्मीद करते हैं कि ये पूरा भाग 1 और भाग 2 जिसमें हमने बात करी RO और ARO के इंपॉर्टेंट एग्जाम के आंसर की आपके लिए यूजफुल साबित हुआ होगा, मददगार साबित हुआ होगा। और अगर आप RO और ARO के एस्पायरेंट नहीं रहे तो फिर भी आपने इस वीडियो को देखा होगा, कई इंपॉर्टेंट GS के जो क्वेश्चन है वो अपने आने वाले पेपर के लिए प्रिपेयर कर लिए होंगे। इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं आपसे, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जारी रखिए अपनी तैयारी, कीप बूस्टिंग योर प्रिपरेशन विद वीडियोज ऑफ डेली GS डोज। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।